अमेरिका पूछा कि सुन ना जापान, अच्छा काहे तू मार दिया, का किया हम तुमको। स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी की इस बहुत ही शानदार इतिहास के क्लास में। इस वीडियो में पता है बाबू हम लोग क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो से हर साल डीएलएड एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। हर साल डायरेक्ट पूछ दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। सबसे आसान टॉपिक, कितने सालों तक चला, अगले उसके अगले साल पूछा था, मतलब अगले साल क्या उसी साल में अगले दिन पूछ दिया था कि कितने साल तक लड़ा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ये दोनों से हर बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये विश्व युद्ध क्या होता है, क्या पूरा विश्व युद्ध लड़ा था। ये बात सही है बाबू, पूरा विश्व एक दूसरे से लड़ा था, इसी को विश्व कहते हैं, जिसमें कई हजार करोड़ का बहुत सारा नुकसान हुआ था। ठीक है, और उस वक्त पूरा का पूरा विश्व में भूखमरी आ गई थी, क्योंकि लड़ाई में खर्च लगता है, पैसा बर्बाद हुआ था, गरीब लोग भी मरे थे, गांव के लोग मरे, बहुत लोग मरे थे जब ये विश्व युद्ध चल रहा था। तो ये आखिरकार ये सब लड़ाई की शुरुआत कहीं ना कहीं से कोनो ना कोनो झगड़ा उपटाया होगा ना जी। तो ये चीज़ें जाना है तो पहले ये जान ले कि प्रथम विश्व युद्ध ठीक कब से कब तक चला। तो यहाँ याद रख लीजिएगा कि 1914 से लेकर के और 1918 तक लड़ा। जब ये युद्ध लड़ा गया तो सब लोगों ने बनाया भगवान ना करे, गॉड ना करे कि ऐसा युद्ध फिर दोबारा हो। ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध मात्र 4 साल तक चला था, लेकिन फिर दोबारा एक बार और हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, जो हुआ था कब 1939 से लेकर के और 1945 तक चला था। तो याद रखिए ये 6 साल तक चला और ये 5 साल तक चला, समझ में। और ये दोनों में हार किसकी हुई थी, जर्मनी की हुई थी। किसकी हार, जर्मनी। जर्मनी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देश के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार दोनों लड़ाई सर जर्मनी से ही हुआ था और सब लोग मिलकर जर्मनी को ही मारा था। ठीक है, तो बहुत सारे देशों ने मिलकर जर्मनी को पहली बार भी मारा और दूसरी बार भी मारा। अब सोचो कि जर्मनी कितना पिटौर है, पिटौर नहीं है जी। ठीक है, इसका भी अपना कुछ मकसद हुआ कि काहे ही लड़ रहा है, क्या वजह था कि प्रथम बार पीटा गया तो इसको शांत होने चले गए, दूसरा बार में भी आखिरकार ये क्यों गुस्सा में आया और बोला कि नहीं हम कुछ भी है जो हम लड़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ये आपको समझ में इतना आ गया। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ ये कमेंट कर दीजिए, और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ ये भी कमेंट कर दीजिएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से, 1939, 1-9 फिर 3 तरीका 9, 1939 से 1945। ये तो और आसान है, 5 और 4 कितना होता है, 9। ये आप याद रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि पूरा का पूरा विश्व एक दूसरे से लड़ा था। ठीक, तो ग्रुप बना के लड़ा था। कैसे ग्रुप, ये नहीं कि सब कोई एक दूसरे को नहीं मारा था, कुछ ग्रुप एक तरफ था और कुछ ग्रुप एक तरफ था, और ये ग्रुप बनाया, दोस्ती बनाया, और फिर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से खूब जबरदस्त तरीके से टकराया। और इसमें जीत किसकी हुई, तो इसमें जीत मित्र राष्ट्र की हुई। तो सुनो, एक ग्रुप मित्र राष्ट्र बोलते हैं और एक ग्रुप को धुरी राष्ट्र बोलते हैं। अब कहेगा सर मित्र क्यों, देखो अलग अलग मायने में लोग अलग अलग मित्र राष्ट्र कहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इधर मित्र राष्ट्र की तरफ से था, क्योंकि उस वक्त जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक, तो हम लोग गुलाम थे, क्योंकि हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ था। तो गुलाम किसके थे, हम लोग गुलाम थे इंग्लैंड के, और इंग्लैंड मित्र राष्ट्र में है। तो देखो जब भी युद्ध और लड़ाई होता था ना, तो इन लोगों को फायदा है, क्यों, गुलाम बनाने में फायदा था। हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो क्या करता था, भारत से अंग्रेज ले गया यहाँ पे सैनिकों को और प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, यूएसए और भी बहुत सारा कंट्री है। ठीक है, और धुरी राष्ट्र में मेन था दुश्मन में जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, और इसमें एक इटली भी था, लेकिन इटली धोखा दे दिया। इन लोगों ने ग्रुप बनाया खूब अच्छा, लेकिन यही में धोखा दे के आके दूसरे ग्रुप में मिल गए, यानी कि मित्र राष्ट्र में मिल गए, इसीलिए जर्मनी थोड़ा सा और कमजोर पड़ने लगा। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आया। अब देखिए हम थोड़ा सा युद्ध की शुरुआत बता रहे हैं। देखिए हुआ क्या, आखिर ये झगड़ा हुआ क्यों। आपको बताए थे हम कि भौगोलिक खोज हुआ था। भौगोलिक खोज में सारा देश, जितना भी यूरोप का देश है, वो जाके कहीं कहीं जमीन पर कब्जा करने लगा। क्या करना, कब्जा, क्यों, क्योंकि व्यापार करना था। आपको पता होना चाहिए कि यूरोप बहुत घना आबादी वाला इलाका, इतना घन है कि वहाँ खेती करने के लिए, कोई भी व्यापार करने के लिए जगह नहीं था। मशीन वशीन सब बैठा लिया, लेकिन मशीन बैठाने से हो जाएगा, मशीन में जो भी, मान लीजिए कोई तेल पेरने वाला मशीन बैठा लो, तो कहीं भी सरसों वगैरह उपजाएगा तब ना वो सरसों लाएगा तो उसमें तेल पेरेगा तो मशीन प्रोडक्ट तैयार होगा। ठीक, तो ये कच्चा माल के लिए जगह था नहीं, तो सब लोग जा जाके और अलग अलग इलाका में कब्जा करने लगे। उस वक्त सबसे अमीर देश आपका कौन कौन था,
इंग्लैंड था, फ्रांस था, ठीक है, ये दोनों काफी ज्यादा इलाका पर कहीं 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 जा करके सब जगह कब्जा कर लिए थे, ठीक। जर्मनी के पास उतना पैसा नहीं था क्योंकि जर्मनी बहुत हिस्सा में टूटा हुआ था, ठीक। अब देखिए जब सब जगह ये दोनों कब्जा कर लिए तो भाई और देश मान लो कि इधर यूरोप के हैं जो भी, ये भी तो जाके कहीं कहीं कब्जा करेंगे ना। तो ये लोग जब जा रहे हैं कब्जा करने लगा रहे, लो ये तो जितना भी विश्व में लगभग देश है सब पर दोनों कब्जा कर लिया, अपन वहाँ फैक्ट्री खोल लिया, ये तो हमारा फैक्ट्री वहाँ बैठने ही नहीं दे रहा है। तो इन लोगों को सबको गुस्सा आता था, ठीक है। तो ये देखिए अब कंपटीशन, तो ये लोग अब लगा झगड़ा करने कि हमको भी कहीं ना कहीं जगह दो, हम भी अपना फैक्ट्री क्या करेंगे बैठाएंगे, तू हर जगह जाके छाप लिया, पूरा घेर लिया है, ठीक है। ये गलत बात है कि नहीं। उस वक्त जर्मनी उतना अभी मजबूत नहीं हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लो, जर्मनी एकदम, मतलब मनी को जराना नहीं है, मतलब याद रखिए जर्मनी। अब सुनो ध्यान से, हुआ यूँ कि इन लोगों में कंपटीशन बढ़ा, उसी वक्त जर्मनी अब धीरे धीरे सभी लोगों ने, सभी यहाँ के छोटा छोटा बहुत सारे इलाका में टूटा हुआ था। तो 1871 में, कब बाबू, 1871 में जर्मनी एक हो गया, जर्मनी एक हो गया। और इसको एक करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, बिस्मार्क। क्या नाम था, बिस्मार्क। बिस्मार्क बहुत रक्त एवं लौह की नीति दिए थे, अवलंबन किए थे। आपसे पूछा जाएगा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो ये जर्मनी के शासक थे जिनका नाम क्या था, बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क ने जर्मनी को एक कर दिया, और ये जर्मनी को एक कर दिए तब ये सोचे कि एक काम करते हैं, समझिएगा ध्यान से, अगर हमको जा करके अब अपने इलाका को, जर्मनी को अमीर बनाना है तो व्यापार करना पड़ेगा, और व्यापार करने के लिए यहाँ से हम निकलेंगे, हम भी किसी इलाका में जाएंगे, कंपनी बैठाएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे वहाँ पे। तो ये जब जा रहे थे तो देखिए कि सब जगह ये दोनों कब्जा किया हुआ था, तो गुस्सा आया जर्मनी को, बिस्मार्क को, ये सब गलत है, ठीक। फिर इटली भी गया, ये दोनों साथ में, समझ लो ये दोनों का एकीकरण इसी एक ही समय में हुआ था। इटली भी गया तो कहा कि सब जगह ये दोनों कब्जा किया है, भाई हम लोग कहाँ जाएंगे कोई भी सामान बनाने के लिए, कोई भी फैक्ट्री खोलने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों ने राय किया, समझिए इस टॉपिक को ध्यान से, कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक दूसरे से गुप्त संधि, यानी कि एक दूसरे से मिल के मीटिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं ताकि हम लोग मजबूत रहेंगे, तो मिल करके इन दोनों को मारेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो गुप्त मीटिंग, तो आपसे पूछा जाएगा गुप्त मीटिंग की शुरुआत किसने की, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया। तो याद रखिए बिस्मार्क ने गुप्त संधि की शुरुआत की थी, ठीक है। ये सब राय करना शुरू कर दे जा जाके, अब गुप्त मीटिंग का मतलब ये जाएगा इसके पास, ये दोनों राय कर लेगा। राय क्या करता है, सुनो ध्यान से, कि अगर हम पर कोई अटैक करेगा तो तुम आना हमारी मदद करने, और तुम पर कोई अटैक करेगा तो हम आएंगे मदद करने। अटैक माने मारने के लिए आएगा, युद्ध करने के लिए। ये दोनों गुप्त संधि, सभी अलग अलग देशों ने जब ये लोग गुप्त संधि कर रहे थे, उस वक्त इन लोगों का दिमाग खुला, रे भाई तो जर्मनी भी अब ताकतवर हो रहा है, ये भी फ्रांस को तो और डर था क्योंकि फ्रांस ना जीते, जब मन करे तब यहाँ ठोक के चला जाएगा, ठीक है। तो फ्रांस को तो और डर बन गया कि 1971 में जर्मनी हो गया एक, ठीक। अब फ्रांस देखो, अब देखो ये अलग अलग हुआ था ना जर्मनी, तो ये अलग अलग भड़काने का काम फ्रांस से किया था। ये फ्रांस चाहता था कि हम इन लोगों को भड़का के, छोटा छोटा देश था, इन लोगों को रखेंगे, समझिएगा ध्यान से। तो कब वो एक नहीं हुआ, अगर एक हो गया तो ये ताकतवर हो जाएगा, तो हम लोगों को बड़ी मार मारेगा। लेकिन जब एक हो गया तो फ्रांस को हो गया डर कि अब दिक्कत, ये जाए गया इसके पास, इंग्लैंड के पास, और पता है क्या बोला, भाई सुनना, दिक्कत ये है ना कि देखो ये सब जाके गुप्त संधि कर रहे हैं, हम लोग गुप्त संधि कर लेते हैं कि हम पर कोई अटैक करेगा तो तू आ जाना, तुम पर कोई अटैक करेगा तो हम आ जाना। अब बीच में एक और छोटा सा देश है यहाँ पे, बेल्जियम, ठीक। तो अगर तो ये बेल्जियम बोला कि रे तू दोनों राय कर लिया, ये सब राय कर लिया, हमार का होगा, हम भी हैं, बीच में बेल्जियम है, अगर हम पर कोई अटैक करेगा तो हमको भी कोई बचाने वाला चाहिए ना। तो इंग्लैंड बोला टेंशन मत लो, हम आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। भाई गुप्त संधि इस तरह होने लगा। तो यहाँ देखिए, अब गुप्त संधि की शुरुआत किसने की थी, तो जर्मनी के बिस्मार्क ने की थी। युद्ध का कारण समाधि, इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी की बात करें, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, ये भी हो गया। गुप्त संधि की शुरुआत 1879 में दो गो इलाका हुआ, ये और ये दोनों ने गुप्त संधि कर ली 1889 में। समझ में आया, कौन कौन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के राजा, ये दोनों ने गुप्त संधि कर लिया। और ठीक इसके 3 साल के बाद, कितने साल के बाद, 3 साल के बाद 1882 में बोला कि हम दोनों रहेंगे। इतने पड़ोसियों कह रहा है कि हमको भी दोस्ती। अब देखो इटली बोला, इससे बोला कि तुम तो उससे मिल लिए हो, हमको भी कहो कि हम लोग 3 आदमी ग्रुप में हो जाएं। तो ठीक 82 में ये 3 आदमी एक ग्रुप में आ गए। कितना आदमी, 3 आदमी, और 3-4 आदमी आएंगे, अभी बहुत लोग आएंगे, ठीक है, 3 आदमी। अब देखो ये 2 देश हुआ। अब जब 3 आदमी आ गए तो इसी ग्रुप को कहते हैं त्रिगुट। तो आपसे पूछा जाएगा त्रिगुट में कौन कौन देश थे, तो बोलिएगा कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। पूछा है क्या त्रिगुट में भारत था, तो नहीं बाबू, भारत क्यों नहीं था, क्योंकि भारत इन लोगों के साथ था, क्योंकि अंग्रेजों का अधिकार उधर इंडिया जो था अपना, इंडिया पर था, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए
जब ये लोग अपना संधि कर ले तब ये भी धीरे धीरे संधि करेगा। तो अब देखो 1904 में ये दोनों मिल गया। कब मिल गया? बहुत बाद में इन लोगों को पता चला है, तो 1904 में ये भी मिल गया। ठीक, अब 1904 में फिर उसके 3 साल के बाद, ये 2 साल के बाद मिला था ना, ये 3 साल के बाद बोला कि वो काम करते हैं, जब हम दोनों मिल गए तो रूस को भी मिला लेते हैं। किसको? रूस को भी। तो रूस भी मिल गया, तो 1907 में 3 गो देश मिला, तो इसे क्या नाम दिया गया? त्रिराष्ट्रीय। समझिएगा, इसे बोलते हैं त्रिगुट, 3 आदमी गुट बने, और इसे बड़ा बड़ा राष्ट्र था तो इसे त्रिराष्ट्रीय बोला गया। 1907 में त्रिराष्ट्रीय। अब तो ग्रुप बन गया था। अब देखो 3 गो ग्रुप इधर, 3 गो 4 गो ग्रुप इधर, इधर भी इसमें आ गया। इधर का एक जगह है, यहाँ पे एक और पड़ेगा, एक नाम तुर्की है। क्या है? तुर्की। तुर्की बोला कि हम भी ऑस्ट्रिया के साथ रहेंगे, तो ये 3-4 गो ग्रुप ये हो गया, ये भी मिला दो इसमें। अब बात आया कि हम लोग तो ग्रुप बना लिए, अब हम लोगों के पास इतनी ताकत नहीं, उतना ये लोग मजबूत अभी नहीं था, ये वाला लोग मजबूत नहीं था। ये तो शुरू से ही रूस बहुत बड़ा देश है, ये भी बहुत बड़ा देश है, ये भी हेने था। इस साइड में अमेरिका, अमेरिका चुपचाप तमाशा देख रहा था। हाँ हाँ, तुम अपना ग्रुप बनाओ, लड़ो। अमेरिका जाके दोनों को चढ़ाता था। इस ग्रुप में कहता था कि घबराना मत, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जो जितना हथियार की जरूरत पड़ेगा हमसे ले लेना, खरीद लेना। चोट्टा खाली व्यापार करता है, अमेरिका किसी का नहीं है। ठीक है, इधर भी जा करके धीरे से नीचे इधर जाके कहता था कि तुम लोग भी टेंशन मत लेना, हथियार की जरूरत पड़ेगी तो हमसे ले लेना, चुपचाप युद्ध करके तमाशा करा। वो युद्ध में नहीं आया है, वो बाद में आएगा। ठीक है, और कौन मारेगा? जर्मनी उसको लाएगा जरूर, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो इन लोगों का प्लानिंग हो गया। ठीक, अब सोचा ये लोग कि अब तनी हथियार बनवा लें। सोचा कि देखिए इन लोगों के पास काफ़ी अच्छा हथियार था, क्योंकि शुरू से ही अमीर देश है, इधर उधर व्यापार किए। तो ये लोग सोचा अब कि हम लोग भी अब हथियार पहले मजबूत हो जाए तब ना लड़ेंगे। तो इन लोगों को क्या करना शुरू कर दिए? हथियार। यहाँ देखिए सैन्यवाद, हथियार बनाना शुरू कर दिया। सब लोग हाराबाजी से, यानी कंपटीशन से सब लोग हथियार बना रहे। ये अगर इतना हथियार बनाया तो इससे ज़्यादा ये बनाया, तो इससे ज़्यादा ये बनाया, खूब ज़्यादा हथियार बनाना शुरू कर दिया, और वो भी भारी भारी हथियार। ठीक है, ताकि इन लोगों से लड़ने में दिक्कत नहीं। और ये जब जाना तो ये लोग भी हथियार बनाना शुरू कर दिए। अब देखिए ये लोग अपना अपना सभी पूरा विश्व हथियार बनाने में जुट गया, अपनी ताकत को बढ़ाने में जुट गया, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाला था इंग्लैंड और जर्मनी। ये दोनों तो एकदम कंपटीशन में था। लगभग 85% पैसा खाली हथियारे बनाने में लगा दिया। यानी कि अगर ये 100 रुपया कमा रहा है तो 85 रुपया खाली हथियारे बनाने में, और ये भी वही करता था। इंग्लैंड के पास सबसे खतरनाक उसकी पनडुब्बी थी। ठीक, ये भी क्या किया कि इतना खतरनाक जर्मनी पनडुब्बी बनाया। ठीक है, उसका नाम था इम्परेटर। अब कहीं लिखे होंगे इसमें, उसका नाम क्या था? इम्परेटर जहाज थी। ठीक है, वो भी बहुत बड़ी जहाज थी, जिसको किसने बनाया था? जर्मनी ने। सब लोगों ने क्या बना लिया? हथियार बना लिया। अब जब पूरा ताकत भर गया इन लोगों के अंदर, तो ताकत भरेगा तो शरीर में होगा कि बाप रे कब किसको मारे, ऐसा होगा ना जी। पूरा ताकत इन लोगों का भर गया, अब होने वाला है मार। अब ये लोग एक देखो, ये ग्रुप अलग है, ई वाला ग्रुप अलग। अभी झगड़ा खोज रहा था लोग। क्या खोज रहा था लोग? झगड़ा। ध्यान से सुनिएगा, झगड़ा कि तनी मनी गलती करेगा तो हई मारेगा, ई गलती करेगा तो ई मारेगा। अब शांत है, चुपचाप एकदम, कोई ना कोई वजह चाहिए ना। देखना, जब भी कोई गलती छोटा लड़का करता है तो बर्दाश्त करते हैं, सोचते हैं अब गलतियाँ करेगा ना तो बड़ी मार मारेंगे। समझ में आया? तो ये लोग एकदम प्लानिंग में है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, एक जगह मिस्टेक। अब क्या हुआ सर? यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। अब कहिएगा ऑस्ट्रिया में हो गया सर। हाँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया एक देश है, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे एक राजा था जिनका नाम था जोसेफ। क्या नाम था? राजा था जिनका नाम जोसेफ था। और जोसेफ नीचे वाला इलाका, देखिए ये भले एक ही में हम जर्मनी बनाए हैं, ये वाला ऑस्ट्रिया बनाए हैं, ये वाला एक ही में आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये कब्जा किया हुआ है। ऑस्ट्रिया का राजा जोसेफ इस इलाका को, ये देखिए बोस्निया और हर्जोगोविना एक देश है। ठीक, यहाँ पे ऑस्ट्रिया के राजा ने इस देश पर कब्जा करके अपने में इसको मिला लिया। कब मिला लिया? 1908 में। जब ये मिला लिए तो यहाँ के कुछ लोग मिलना नहीं चाहते हैं ऑस्ट्रिया में। समझिएगा, कुछ लोग नहीं मिलना चाहते थे, इसीलिए वो हमेशा इस राजा से, इस ऑस्ट्रिया देश से हमेशा गुस्सा रहते थे, और हमेशा राजा पर गुस्सा रहते थे। किस पर? राजा पर गुस्सा रहते थे। और उन्होंने सोच लिया कि जिस दिन ही राजा यहाँ आ जाएगा उस दिन उसका कहानी खत्म कर देंगे। ठीक, तो इधर कब्जा कर लिया था। और उसमें भी सबसे खतरनाक गुस्सा हुआ था, उसका एक शहर था बोस्निया का, एक बोस्निया हर्जोगोविना का शहर था साराजेवो। कौन सा शहर था? साराजेवो। ये बहुत नाराज था। ठीक, अब यहाँ के राजा का नाम था जोसेफ। क्या नाम था? जोसेफ। जब जोसेफ बूढ़े हो गए तो उनके 3-4 गो लड़के थे, तो अपने लड़के से बोले कि देखो हम तो राजा हैं, लेकिन तुम राजा बनने के लायक तुम लोग नहीं हो। ठीक, और राजा बनने के लायक
तुम्हारे चाचा का लड़का यानी कि जोसेफ का भतीजा वो थोड़ा सा योग्य शासक था। समझ में? जोसेफ का भतीजा थोड़ा सा योग्य शासक था जिसका नाम था ड्यूक फर्डिनेंट। इसका भतीजा का क्या नाम था? ड्यूक। गाड़ी देखे हो ना KTM ड्यूक, तो ड्यूक फर्डिनेंट। जोसेफ बोला कि हमारा भतीजे अब राजा बनेगा, क्या करेंगे? अब भतीजा राजा बनेगा, ही बूढ़ा गए थे, अब बूढ़े हो गए थे, तो ये सोचा कि हम अब देखो जो राजा बनता है ना, अब ड्यूक जी बनेंगे। अब ड्यूक यानी KTM ड्यूक से गाड़ी लेकर के घूमेंगे। अब ड्यूक फर्डिनेंट सोचे कि जब हम राजा बनेंगे तो जा रहे हैं पूरा ऑस्ट्रिया घूम लेने। समझिएगा ध्यान से, इनमें से झगड़ा का जो उपटा है, ठीक है। तो ये जब घूम रहे थे तो ऑस्ट्रिया के कुछ इनके गुप्तचर लोग, ठीक है, चुपचाप आके बताए कि देखिए इधर मत जाइएगा साराजेवा में, भले ये हम ही लोगों के इलाका में, लेकिन गलती से भी इधर गए अगर यहाँ पे घेर के मार देगा सब। ये बोले कि हम राजा हैं, हमको कोई कुछ नहीं करेगा। जबरदस्ती एकदम घोड़ा वोड़ा पर बैठ करके अपनी रानी के साथ, किसके साथ? अपनी रानी के साथ। भाई अब वाइफ है तो उनके सामने अपना बल दिखा रहे थे कि अरे हमको कौन कुछ बिगाड़ेगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा हमको। यहाँ देखिए, और यहाँ चल दिए कौन? KTM ड्यूक यानी कि ड्यूक फर्डिनेंट यहाँ पे। तब तक कि यहाँ पे जो लोग विरोधी थे, विरोधी दल से थे, कहाँ पे? साराजेवा में, यानी कि बोस्निया हर्जेगोविना के साराजेवा में विरोधी थे। वहाँ पे कुछ लोगों ने राजा और रानी पर अटैक करके उनकी हत्या कर दी। यहाँ देखिए, ये देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरी के शासक जोसेफ के भतीजे आर्चड्यूक की हत्या साराजेवा में हो गई। ठीक, कब हो गई थी? तो वो दिन था 28 जून। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का सबसे तत्कालीन कारक क्या है, तो वही यहाँ पे KTM डी को दिमाग पर आने लगा, यहाँ पे ड्यूक फर्डिनेंट की हत्या 28 जून। ये 28 जून बड़ी मेन है, इसी से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे। 28 जून, एक महीना बाद हो जाएगा 28 जुलाई। तो 28 जुलाई को लड़ाई शुरू हुआ था, पूरा विश्व लड़ रहा था, लेकिन एक महीना पहले ही घटना घटा था, राजा मरा था। एक महीना पहले राजा मरा था और एक महीना बाद 28 जून के बाद 28 जुलाई को पूरा विश्व लड़ने लगा, क्योंकि वहाँ झगड़ा अब शुरू होने वाला है। देखो, ये हत्या हो गई, और हत्या करने वाला जो पार्टी था यहाँ पे, जो इस राजा का विरोध करता था, उस पार्टी का नाम था ब्लैक हैंड, BLACK, ब्लैक हैंड पार्टी का नाम था। यहाँ देखिए लिखे भी होंगे कहीं, ब्लैक हैंड। साराजेवा के विरोधी पार्टी का नाम था ब्लैक हैंड। इसके द्वारा, इसी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोबरीले, गोबर समझते हो ना, गोबरीले प्रिंसेप। ये राजा नहीं था, एक व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया, किसकी हत्या कर दी? ड्यूक फर्डिनेंट की हत्या कर दी। कमेंट के सुनिएगा, गोबरीले प्रिंसेप। समझिए, एक देश है ये वाला जिसका नाम है, समझिए यहाँ पे ऐसे बना दे रही साइड में, बोस्निया और हर्जेगोविना देश है। इसका एक शहर है, क्या नाम है? साराजेवा। साराजेवा पर कब्जा किया था ऑस्ट्रिया के राजा, ठीक है। इसीलिए ये लोग नाराज था कि हमारा ये बोस्निया हर्जेगोविना देश गुलाम है, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग यहाँ पे क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए थे, जिसमें सबसे खतरनाक विद्रोह एगो गोबर व्यक्ति था। गोबर व्यक्ति यानी कि गोबरीले प्रिंसेप ठान लिया था कि जिस दिन यहाँ राजा आएगा हम उसको मार देंगे, भले हम मर जाएंगे। तो यहाँ पे राजा आया, ये कौन? जोसेफ का भतीजा ड्यूक फर्डिनेंट आया, और ड्यूक तो ये गोबरीले प्रिंसेप ने 28 जून को इनकी हत्या कर दी, 28 जून को। अब सुनो ध्यान से, साराजेवा में तो हत्या हो गया, और हत्या करने वाले पार्टी का नाम ब्लैक हैंड है, इसी पार्टी में था ये गोबरीले, ठीक। अब मामला एक चीज फंस रहा है, ठीक भाई, ये तो ठीक है कि मार दिया, तो पूरा विश्व क्यों लड़ा? अब बता रहा है क्यों। क्योंकि इनके पास हथियार आया कहां से? तो ये दिया था साइडवा में, ये देशवा था ना, सर्बिया दिया था। जब ऑस्ट्रिया के राजा को पता चला, ठीक है, वही जोसेफ, कभी बूढ़ा था लेकिन पता चला कि इन लोगों को हथियार सर्बिया दिया है, तो चला गया राजा यहाँ पे, आ जाके सर्बिया को बोला, है ना, सुन में तू एक बात बता, तू काहे इसको हथियार दिया? तो ये कह रहा हम ना दिए हथियार, तुम जानते हैं कि हम दिए हैं? हम नहीं दिए हैं। बच्चा सबसे कहेगा कि हम नहीं जानते, ऐसा होता है ना। तो ये बोला कि हम नहीं दिए हैं। तो ये बोला इसको कुछ दिन का वार्निंग दिया आप, इसीलिए तो युद्ध लेट से हुआ, एक महीना बाद हुआ। 28 जून को हत्या हुई थी, 28 जून 1914 को, समझिएगा। 28 जुलाई को ना युद्ध शुरू हुआ था, जुलाई को 28 जुलाई 1914 को युद्ध शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। लेकिन जून में वार्निंग दे दिया कि नहीं, तू जानता है, तू ही सब किया है। अब कह रहा था, सुनो ध्यान से, अब ये मदद किया क्यों? आखिरकार इन दोनों में क्या रिश्ता था? तो इस सर्बिया और साराजेवा में एक ही जाति के लोग रहते थे,
माने ई जिस जात का है उसी जात का, तो जब इस जात को ही गुलाम बना लिया तो इनको भी गुस्सा आएगा कि नहीं। और इस कौन सा जात होता है, तो ये भी याद रखिएगा कि इस जात का नाम था सेलाव जात, सेलाव जनजाति। सलाव या सेलाव अलग अलग होता है, दोनों में एक ही जात के लोग रहते थे। अब थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, सर्बिया और ये साराजेवो में दोनों में सलाव जाति थे, इसीलिए अब ये वार्निंग दे दिया ऑस्ट्रेलिया कि तुम बताएगा कि नहीं। जब ये नहीं बताया तो 1 महीना बाद बड़ी मार मारा सर्बिया को, कौन, ऑस्ट्रिया। कब, 28 जुलाई। अब लड़ाई शुरू हो गया 28 जुलाई। अब ये चिल्ला रहा है रूस को, चाचा हो सुनो हमको बचाओ, ये ऑस्ट्रिया मार देगा, ठीक है। तो सर्बिया चिल्लाया रूस को। रूस में भी सेलाव जनजाति रहते थे, सेलाव या सलाव जाति। अब इस सलाव बोले रूस को कि सुनो ना, हम तो तुम्हारे ही अंडर में रहते हैं, काम करो, चलो इसको जल्दी बचाओ। और बताए थे ना, ये दोनों में गुप्त संधि बहुत पहले ही का हो गया था कि तुमको कोई मारेगा तो हम आएंगे बचाने। अब आ गया यहाँ पे, किसको आया, रूस को मारने के लिए आया। सुनो, रूस बोला आकर के ऑस्ट्रिया से कि ऑस्ट्रिया तुम इसको मत मारो, नहीं तो हम तुमको मारेंगे। ऑस्ट्रिया बोला तू काहे मारेगा, ई वाला हमारे राजा को मारा है। तो रूस पूछा इससे आकर के कि तू सही में राजा को मारा है। बोला हम काहे मारे हैं, वो तो ओकरे देश का लोग मारा है, हम नहीं मारे हैं, जबकि हथियार यही दिया था, ठीक। तो ये बोला, अब देखो ऑस्ट्रिया बोला कि देखो सर्बिया झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब ये दोनों में हो गया दुश्मनी। जब ये दोनों में लड़ाई होगा, अब धीरे धीरे देखिए अब भी पूरा विश्व लड़ेगा। कैसे, एक वजह से, सर्बिया की वजह से। सर्बिया सबको लड़ाएगा, ठीक है। यहाँ देखो रूस इसमें दुश्मनी हो गई। जब ये रूस इस पर अटैक करने का आया, तब तक कि याद रखो यहाँ पे एक संधि हुई थी ऑस्ट्रिया के साथ। कहाँ पे, ऑस्ट्रिया और जर्मनी का द्वैध संधि हुआ था यहाँ पे। तो जब कोई ऑस्ट्रिया को मारेगा तो जर्मनी आएगा कि नहीं, बस कूद गया लड़ाई में जर्मनी। कौन कूद गया लड़ाई में, जर्मनी। जर्मनी बोला कि सुन सुन रूस, पहले बात मेरा सुन, ऐसे ही तू मार देगा इसको, तू मारेगा हम मारेंगे, ठीक। अब यहाँ देखो, जब ये रूस को अटैक करने को जाएगा तो रूस भी बोलेगा कि अच्छा हमारा दोस्त है, तोरा पीछे ही दोस्त है हमारा इंग्लैंड। यहाँ देखो तो इंग्लैंड और फ्रांस के साथ किसका समझौता। अब ये दोनों मिल करके इधर से मार रहा था इसको, ये वाला इधर से मार रहा था, ठीक। अब ये देखिए, लेकिन हाई दे दिया चोट्टा धोखा, ठीक है, ये धोखा दे दिया, हट गया। देखिए 1 2 3 गो देश था ना, ये तीनों था, तो रूस हट के जाके इन्हीं से मिलेगा। अब ये 3 इधर वाला, इंग्लैंड भी मार रहा है, फ्रांस भी मार रहा है, ये भी। लेकिन जर्मनी इतना ताकतवर था, समझिएगा ध्यान से, कि मतलब कि रूस को पर अटैक करके रूस की लड़ाई को रोक दिया। अब पहले सोचा कि पहले नजदीक वाला जर्मनी है तो पहले इनको मिटा देते हैं, किसको, सॉरी रूस, सॉरी 1 मिनट, जर्मनी जो है, जर्मनी सोचे कि पहले साइड में फ्रांस है तो इनको निपटा देते हैं, फिर हम इनको निपटा देंगे, फिर इनको निपटा देंगे। आसान बात है। और ये वाकई में बहुत ताकतवर हो चुका था, बिस्मार्क इसको ताकतवर बना भी दिया था। अब जब इधर निपटाने के लिए गए तो बीचवा में बताए थे एक देश आया था जिसका नाम है बेल्जियम, ठीक। तो बोला कि पहले बेल्जियम को निपटाते हैं फिर इसको जाते हैं। तो जैसे ही बेल्जियम को निपटाने के लिए गए तो बेल्जियम चिल्लाया चाचा हो, तो इंग्लैंड आगे बोले क्या हुआ है, ये हमको मार रहा है। तब ये दोनों में लड़ाई होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पूरा विश्व खूब लड़ा। यहाँ देखो 28 जुलाई 1900 पूरा युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध शुरू हो गया, सब देश से एक दूसरे से लड़ने का अलग अलग ग्रुप बना के, जिसमें जानते हो क्या हुआ, अभी तनी कमजोर पड़ गया। ये क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। और इन्होंने ये हार मान लिया, ऑस्ट्रिया हार मान लिया, और इसी के साइड में तुर्की था, ये भी लड़ रहा था, इसको सेना दिया था। तुर्की भी दोनों हार करके बोला कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, बच गई अकेले। अब अकेले बच गया, सब को मिल करके जर्मनी को बड़ी मार प्रथम विश्व युद्ध में। तो ऑस्ट्रिया और कौन, तुर्की, ये दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, यानी कि पता नहीं लिखे हैं कि नहीं इसमें, लेकिन वो क्या कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया और हार मान लिया। बच गया ये वाला, कौन बच गया, ये वाला। लेकिन जर्मनी, सुनो, जब ये लोग हार नहीं माना था तो जर्मनी अपना सेना मजबूत किया और बोला इसको खूब मार रहा था। उसके बाद से जर्मनी अपनी पानी वाली सेना, पनडुब्बी जो थी, वो जल में उतार दी, ठीक है। और जल में उतार के सब कोनों के जितना पनडुब्बी था, इसका पनडुब्बी, इसका अलग अलग पानी वाला जहाज, क्योंकि इसकी जहाज बहुत बड़ी थी, बताया था ना इंपरेटर, बहुत बड़ी थी, सबके जहाजों को मार रही थी। सबके जब जहाजों को मार रही थी ना, अब वो नहीं देख रही थी कि ऊपर लोग बैठा है, के ऊपर हथियार है, लोगों को मार दे रही थी जर्मनी के हथियार। एक जहाज आ रही थी इधर से, इंग्लैंड से जा रही थी अमेरिका, इंग्लैंड से कहाँ जा रही थी, अमेरिका जा रही थी। उस जहाज का नाम था लुसितानिया। यही गलती कर दिया कौन, जर्मनी, नहीं तो ये हारता नहीं, अमेरिका से टक्कर लिया। अमेरिका सबको हथियार बेचता है, हथियार के दादा के पास चला गया लड़ने, वो छोड़ेगा, ठीक है। लुसितानिया जहाज जा रही थी, वो कहाँ से, अमेरिका से इंग्लैंड की तरफ आ रही थी, जिसमें उसमें 153 लोग थे, 128 लोग अमेरिका के ही थे। जर्मनी कुछ न सोचा, डायरेक्ट उस जहाज को उड़ा दिया, जिसमें अमेरिका के लोग मारे गए। अमेरिका को आ गया बहुत तेज गुस्सा। यहाँ देखिए
1915 में लुसितानिया जहाज इंग्लैंड से अमेरिका जा रही थी। इंग्लैंड से कहाँ जा रही थी? अमेरिका जा रही थी। लुसितानिया, आपसे पूछा जाएगा जहाजिए का क्या नाम है? लुसितानिया 1915 में जा रही थी। कब? 1915 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ, एक साल बाद 15 में जा रही थी, और जैसे ही 15 में जाई तब तक ही मार दिया। अब अमेरिका को आया बहुत तेज गुस्सा। वो गया अपने जो भी उस समय वहाँ राष्ट्रपति थे, वुडरो विल्सन थे। कौन थे? वुडरो विल्सन। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन था? लिख लो, वुडरो विल्सन थे। ठीक, अब याद रखो। अब यहाँ पे मामला फंस गया। अब वो गए और जा करके युद्ध, अब बोले कि अब हम लोगों को युद्ध करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति बोले कि अच्छा काहे युद्ध करना पड़ेगा जी? हम लोगों के जहाज को मार दिया, उसमें हम लोग के देश के लोग मारा गए हैं। बोला ओ ये बात है, ठीक है जाओ लड़ो। तो 1917 में, कब? 1917 में यूएसए युद्ध में आ गया। लेकिन उसी समय जैसे ही इधर अमेरिका इन लोगों के साथ देना आया, इधर से रूस इन लोगों का साथ छोड़ के चला गया। अब बात आता है कि सर रूस का है बीच में छोड़ के चला गया 1917 में जब अमेरिका आया, तो क्या उन लोगों में कोई दिक्कत था का कि तुम आएगा तो हम नहीं रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। रूस में खुद इसके घर में लड़ाई हो गया। ठीक है, रूस के राजा को यहाँ की जनता बोली कि रे चोटा तू जा करके होने लड़ाई कर रहा है फालतू में, दूसरा का झगड़ा किन रहा है, सर्बिया का झगड़ा खरीद करके तू लड़ रहा है। ठीक है, अपने नहीं देख रहा है हम लोग के यहाँ भूखमरी, और यहाँ रूस में आ गई थी भूखमरी। ठीक है, यहाँ पे बहुत गरीबी आ गई थी, और यहाँ पे इधर झगड़ा सैनिक को भेज रहा था, इधर खुद खाने को कुछ नहीं था। तो ये रूस के बोला कि हम भाई जा रहे हैं अपने घर का हिसाब किताब फरियाएंगे। यहाँ पे चल रहा था बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति के सबसे मेन नेता थे लेनिन। कौन थे? 1917 में। और 1917 में लेनिन ने क्या किया कि रूस के राजा जार्ज निकोलस को हटा दिया था। यहाँ पे अलगे लफड़ा लगा था। तब से ये भी एक पूछ सकता है कि बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था, जिसके मेन नेता, मुख्य नेता लेनिन थे। ठीक है, इधर वाला ये हट गया, इधर लड़ाई बहुत बढ़िया से शुरू हो गया, और अंत में सभी देशों ने मिल करके जर्मनी को बहुत पीटा, और जर्मनी के राजा बोले कि अब हम हार मान ले रहे हैं, नहीं तो बाप रे बाप बड़ी मार मारेगा। और देखो इस लड़ाई में बहुत खर्चा हुआ। ठीक, और जितना खर्चा हुआ ना, इसको मार करके हरा दिया। पहले ये राजा का नाम जान लो। बिस्मार्क के हटने के बाद यहाँ का राजा बना कैजर विलियम द्वितीय। ई चोटा जब देखा कि हम युद्ध हार गए, कब? 1918 में। 1918 में युद्ध हार गए, 14 से 18 में, और ये भाग गया हॉलैंड। कहाँ भाग गया? हॉलैंड भाग गया। तो यहाँ पे अब तो कोई राजा राय ने भी, यहाँ तो लोग बच गए। अब कोई भी देश जाके लोग को थोड़े मारेगा, लोगों की गलती थोड़े है। अभी सब देश गया लोगों को मारने। तो अमेरिका समझदार है थोड़ा, वो बोला कि सुनो लोगों को काहे मारोगे? अच्छा मान लो कि चोरी करने वाला भागे तो परिवार को पकड़ के मारने से क्या फायदा है? लोगों को मत मारो। जर्मनी का जब राजा ही भाग गया और यहाँ पे जब लोग बच गए, तो हम लोग एक काम करें। आखिरकार ये लड़ाई लड़ा, पूरा विश्व लड़ा, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, हम लोग बर्बाद हो गए, किसी के पास कुछ खाने को नहीं है, हम भी आकर के फालतू में कूद गए। सब लोगों ने, मतलब कितना बड़का बेवकूफ़ी है। अगर यहाँ कोई समझदार रहता तो हम लोग एक काम, समझदार रहता तो नहीं लड़ने देता। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जितने भी देश ये लड़े हैं, अब आज के बाद कोई नहीं लड़ेगा। आज के बाद क्या करेगा? कोई नहीं लड़ेगा। हम लोग सब मिल करके एक ऐसा पार्टी बनाते हैं, समझिएगा, एक ऐसा पार्टी, एक ऐसा संघ बनाते हैं जो उस संघ का काम है युद्ध को रोकना। उस संघ का क्या नाम है? तो इसीलिए 18 तक तो युद्ध चला। तो 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। राष्ट्र का संघ माने सभी राष्ट्र मिलकर एक संघ बनाया, राष्ट्र संघ का था। इस राष्ट्रीय संघ का क्या काम था कि कहीं भी देश में अगर लड़ाई हो रहा है तो लड़ाई का कारण जानना और उस लड़ाई को रोकने का काम राष्ट्रीय संघ का था। और एक और पार्टी बना, एक और संस्था बनी। इसके एक साल बाद 1920 में लीग ऑफ नेशन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लीग ऑफ नेशन, ऑफ ऐसे हिंदी में लिखो, ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन एक और बनी। इसका भी काम था युद्ध को रोकना। अगर प्रथम विश्व युद्ध के पहले ही लीग ऑफ नेशन होता तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। लीग ऑफ नेशन का काम है किसी भी देश में अगर लड़ाई हो रही है तो उसको रोकने का काम, कारण जानने का काम राष्ट्रीय संघ को है और लीग ऑफ नेशन को है। और यह दोनों नियम किसने लगाया था? तो वुडरो विल्सन, ठीक है। ये क्या थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय राष्ट्रपति थे। समझ में आया कि नहीं आया? इतना आपको समझ में आया होगा। अब सुनो ध्यान से। अब चलो भाई, ये तो नियम लगा कि आज के बाद युद्ध नहीं होगा। ये 14 गो नियम दिए थे। कगो सूत्री योजना दिए थे? 14 सूत्री योजना दिए थे, 14 गो नियम दिए थे। 14 नियम में ये सब चीजें लिखा गया था। लेकिन सबसे खतरनाक, अब सुनो, तो ये लोग बोला कि ठीक है, अमेरिका से बोला सभी देश, जितना भी जीता हुआ देश है, कि आपका हम सब बात मानते हैं, आज के बाद युद्ध नहीं होगा। युद्ध होगा तो भाई इससे राय लेना पड़ेगा राष्ट्रसंघ से, लीग ऑफ नेशन है, ये सब युद्ध रोकने का काम करेगा। ये दोनों का काम, आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, देख लीजिएगा। राष्ट्रसंघ की स्थापना
क्यों हुआ था? तो युद्ध को रोकने के लिए हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। लीग ऑफ नेशन क्या प्रथम विश्व युद्ध में था? नहीं था, द्वितीय विश्व युद्ध में था। लीग ऑफ नेशन एक ऐसा नियम बनाता है, युद्ध को रोकने का सब नियम बनाता है, जो 1920 में हुआ था। चलो इसको हटाते हैं, अब ध्यान से कहानी सुनो। कहानी कुछ इस तरह है कि सभी देश बोला कि एकरा में गलती है, ठीक है, हम लोग कहीं कहीं जाकर के कब्जा किए हैं, व्यापार कर रहे हैं, चलिए हम आपका बात मानते हैं। तो ये जा करके इसका दिमाग में काज कर रहा था कि हम अपने आप को ताकतवर बना ले रहे हैं। हाँ, ये जो सब जहाँ जहाँ कब्जा किया वहाँ जर्मनी बरियारी जाएगा, उन लोगों से लड़ के वहाँ से हटा के फिर कब्जा करेगा। तो अमेरिका बोला कि ठीक तो कर रहा है, जब तुम सब जगह कब्जा कर लोगे तो ये लोग व्यापार करने कहाँ जाएगा। तो ये बोला कि देखिए, अब आप उधर से तारीफ कर रहे हैं, आप जर्मनी की तरफ से तारीफ कर रहे हैं, अमेरिका को बोला। लेकिन अमेरिका बोला कि वो तो क्या चाहते हो बताओ ना। तो बोला कि देखो, अब हम युद्ध कर लिए हैं इससे, तो हमारा करोड़ों अरबों रुपया नुकसान हुआ है, तो नुकसान हुआ तो सारा पैसा जर्मनी देगा। बोला अच्छा, तो ये चाहते हो? तो बोला ठीक है, तो जर्मनी देगा। अब वो पता है जर्मनी के पास कुछ नहीं था, ऑलरेडी ये बेचारा हार चुका था। सभी देशों ने मिल करके इस पर इतना पैसा का जुर्माना लगाया, इतना पैसा। उसी को वर्साय की संधि हुई थी। कौन सी संधि? वर्साय की संधि, याद रखिएगा, वर्साय की संधि हुई थी 1919 में हुई थी, वर्साय की संधि। और सभी देशों ने इस पर इतना टैक्स लगाया कि पता है उस समय से लेकर के 2010 तक, लगभग 90 साल 100 साल तक, 2010 तक जाके अपनी कर्जा भरा है। सोचो, वर्साय की संधि, इतना पैसा इस पर टैक्स लगा दिया, बर्बाद हो गया ये। अब इस यहाँ के लोग एकदम टेंशन में आ गए, बाप रे इतना पैसा कहाँ से भरेंगे, ठीक है। इसमें जो सैनिक बचे हुए थे वो टेंशन में आ गया, गुस्सा भी आ रहा था। उन लोग को गुस्सा आ रहा था कि काश हम लोग मर गए होते तो ठीक रहता, इतना पैसा नहीं देना पड़ता। वही में एक सैनिक बड़ी तेज खिसिया था, जिसका नाम था हिटलर। क्या नाम था? हिटलर। वो बोला कि हम तो बदला लेकर रहेंगे प्रथम विश्व युद्ध का। और इस पर नियम लगा, 14 गो नियम लगाया था ना वुड्रो विल्सन, ठीक है, वुड्रो विल्सन, याद है, विल्सन 14 नियम। उसमें पहले बोला गया कि ठीक है, सारा जितना भी युद्ध का खर्चा है वो कौन देगा? आपका जर्मनी देगा। चलो पहला नियम ठीक है। दूसरा नियम ये लगाया कि अब जर्मनी को अपनी सेना नहीं बढ़ानी है, ठीक है, जर्मनी को अपनी सेना, देखिए वर्साय की संधि कितना सब खतरनाक है। जर्मनी कभी भी अपना सेना बढ़ाएगा नहीं, 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकता है, ठीक है। और जब ये नियम लग गया कि 1 लाख से ज्यादा नहीं, अब बड़ा बड़ा हथियार नहीं रख सकता है, पनडुब्बी नहीं रख सकता है, सारा नियम इस पर थोप दिया गया, बेचारा बर्बाद हो गया। ये जब अपना कुछ नहीं बना सकता है, उस वक्त इस सभी देश खूब हथियार लगे बनाने, फटाफट हथियार बनाने लगे, ताकि अब हथियार में लगे ताकि हम अमीर ताकतवर हो जाए, हम ताकतवर हो जाए। ये अपना अलग बना रहा है, अमेरिका भी पूरा अपना अलग बना रहा है, सब लोग। तो ये सोचा कि ओ यार, हम लोग पता इतना टैक्स है, अब पता है हम इस सब अपना हथियार बनाने के चक्कर में हम तो हथियार बना ही रहे हैं, कर्जे भरने में हैरान है, ठीक है। लेकिन अंत में ये किसी का बात नहीं मानेगा, सारा नियम तोड़ देगा, राष्ट्रसंघ का सब नियम, हथियार बनाएगा, पनडुब्बी रखेगा, वायुयान रखेगा, सभी जहाज को रखेगा और फिर एक बार लड़ेगा। उसको द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं। तो आप बताइए कि वर्साय की संधि क्या इसके लिए अच्छी थी? नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध कराने का यही कारण था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संधि के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का नींव डाला गया था? तो वर्साय की संधि कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और ये जहां जहां, ये भी बहुत ताकतवर हो गए थे, जहां जहां कुछ इलाका को कब्जा किया था उस सारे कब्जा वाले को ही सब बांट लिया, ठीक। ये थोड़ा सा ये भी कम नहीं है। जर्मनी घुस गया था कहाँ पे? फ्रांस में। अब फ्रांस का 2 गो इलाका, आल्सेस और लारेंस पर कौन कब्जा किया था? फ्रांस पर ये जर्मनी कब्जा किया था। बाद में फ्रांस ने अपना ये दोनों इलाका भी ले लिया और भी थोड़ा सा इलाका इधर से पकड़ लिया, कुछ इधर से लोग पकड़ लिए, कुछ इधर से। ये जर्मनी छोटा सा हो गया, इस पर टैक्स लग गया। वर्साय की संधि इसके लिए काफी खतरनाक रही। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रथम विश्व युद्ध समझ में आया होगा। 11 नवंबर को युद्ध समाप्त हुआ था। 11 नवंबर, याद रखिएगा। नवंबर कैसे? 11 तारीख 11वां महीना 1918 को युद्ध समाप्त हुआ था। और यहाँ से राजा भाग गए थे हॉलैंड। कहाँ भाग गए थे? हॉलैंड भाग गए। जेकर नाम क्या था? जेकर नाम था कैसर विलियम द्वितीय। हॉलैंड भाग गए थे 11 नवंबर को, ठीक है। आपको याद हुआ शुरू लड़ाई कब हुआ था? तो पहले तो राजा मराए थे 28 जून को, 14 में ना शुरू हुआ था जी, 1914 में, ठीक। और जुलाई में 1 महीना बाद लड़ाई हो गया सर्बिया से। सर्बिया को बचाने आया रूस, तो रूस को बचाने आया तो ये जर्मनी इसको मारने गया, तो जर्मनी मारने गया तब तो इंग्लैंड आ गया, फ्रांस आ गया। तो इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझ में आया होगा आपको। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताइएगा, ठीक है। आप बताइए कि सर्बिया और नीचे है आपका सेरोजो, इसमें कौन से जाति के लोग रहते थे? ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है कौन से जाति के लोग रहते थे, ठीक। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन बताना है कि क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया के राजा जोसेफ ने
जो स्टार्टिंग में जोसेफ थे, जो अपने भतीजा को जोसेफ ने नीचे किस इलाका पर कब्जा किए थे, ठीक है, ये वाला आपको इलाका का नाम बताना है और कब किए थे। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, ठीक, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन सुनिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस डेट को हुई थी, ये बताना है किस डेट को हुई थी, और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस डेट को हुई थी, ये दोनों क्वेश्चन बताना है। फिर आपको अभी हम बताए थे कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी हम लिखे थे, स्टार्टिंग में बताए थे कब हुई थी, और उसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था। तो ये तो आसान है, इसका डेट भी अगर लिखो तो 1 सितंबर को शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, इसको हम मिटा देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरू हुआ था 28 जुलाई को 1914 से 18 तक चला था। कब, लास्ट वाला महीना कब था, 11 तारीख 11वां महीना 1918। और ये खत्म होने के बाद क्या हुआ था, वर्साई की संधि। यही संधि बहुत खतरनाक संधि थी, सारा पैसा देना था किसको, जर्मनी को पूरे कर्जा चुकाना था। वर्साई की संधि 1919 में। इस संधि को करने के लिए आखिरकार मेन देशों ने राय किया ना, तो 3 देश के लोगों ने राय किया था। पहला देश था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, फ्रांस के प्रधानमंत्री और प्लस अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। ये 3 देश के लोग ने क्या किया था, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसू और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज याद रखो, ठीक है, जॉर्ज, यहाँ पे हो जाएगा वुडरो विल्सन। ये 3 आदमी थे, तीनों आदमी ने राय किया कि भाई वर्साई की संधि होगी, ठीक है, तो ये भी याद रखें। इसी में एक इसके पहले हुआ था पेरिस शांति सम्मेलन। कब हुआ था पेरिस शांति सम्मेलन, 1918 में, जब युद्ध खत्म हुआ उसके बाद में हुआ था पेरिस शांति सम्मेलन, ठीक है। इसमें लीडर कौन थे, विल्सन। इसीलिए विल्सन ने क्या किया था, विल्सन थे विल्सन है। और पेरिस शांति सम्मेलन में 14 गो नियम दिए थे, 14 सूत्री मांग, जिसमें नियम में बोला गया था कि 1 लाख से ज्यादा जर्मनी अपनी सेना नहीं रख सकती थी, और इसको सेना को रोक दिया लोग, ये नहीं बढ़ा सकता है। अपन सब सेना बढ़ाने लगा। सब कितना गधा है, गधा नहीं चालाक है, इसको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन ये मानेगा नहीं। इसी में एक बड़ी पिटाया था जिसका नाम था हिटलर, ठीक है, बहुत पिटाया था युद्ध में, अब बच गया था। वही सोचा कि हम जा करके जर्मनी को हम आज़ाद कराएंगे, 1 रुपया बाद में नहीं देने देंगे, लेकिन अभी तक 2010 तक वो कर्जा भरता रहा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1 सितंबर से लेकर के 2 सितंबर तक, एक ही दिन चला था, अरे नहीं, 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। तो ये भी याद रखिएगा, 3 वाला है यहाँ पे, 5 और 4 कितना होता है, 5 और 4 9 होता है, तो 1945 तक ये चला था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बताइए कि जर्मनी जो था, फ्रांस के 2 इलाका कौन कौन सा था जिस पर कब्जा किया था, तो अल्सास और लॉरेंस, याद रखिए, अल्सेस और लॉरेंस, ये 2 इलाका है जिस पर किसने कब्जा किया था, जर्मनी ने कब्जा किया था। बाद में जर्मनी से फ्रांस अपना ले लिया। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको समझ में आया। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझ में आया तो दूसरा भी बहुत आसान है। अब डायरेक्ट है कि भाई क्या हो गया था, यहाँ देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध ऐसे ही समझ सकते हैं कि कब से कब चला, बता ही दिए, यही पूछेगा ये आपसे एग्जाम में, पूरा आपको नहीं बताने वाले। और दूसरा आपको बता दे रहे हैं कि जो वर्साई की संधि हुई थी ना, यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध, वर्साई की संधि में ज्यादा पैसा लाद दिया लोग कर्ज के रूप में, ठीक है। तो वर्साई की संधि में जबरदस्ती सिग्नेचर कराया लो राजा से, ठीक है। जोसेफ जो था उससे कैसर विलियम द्वितीय था, उसे जबरदस्ती सिग्नेचर करा के पैसा तुमको देना है, सिग्नेचर करो कि हम देंगे, ठीक है। इसीलिए सबको गुस्सा आया और इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो ये वर्साई की संधि ही कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक और चीज, इसमें तो वर्साई की द्वितीय विश्व युद्ध जो होगा ना, द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ से, इसमें मेन राजा यहाँ पे रहेगा हिटलर, और हिटलर के पार्टी का नाम है नाजी पार्टी। कौन है, नाजी पार्टी या नाजीवादी, ठीक है, नाजी पार्टी याद रख लीजिएगा। हिटलर के पार्टी का नाम क्या था, नाजी पार्टी। एक चुनाव चिन्ह क्या था, एक चुनाव चिन्ह होता है ना सिंबल, इसका स्वास्तिक था, याद रख लो, इस टाइप का था, इस टाइप का देखे हो ना, स्वास्तिक बोला जाता है। तो यही इतना आपसे पूछता है कि हिटलर का चुनाव चिन्ह क्या था, हिटलर के पार्टी का क्या नाम था। अब एगो आएगा नाजीवाद, तो एगो होगा फांसीवाद। फांसीवाद किसकी पार्टी है, फांसीवाद, तो देखिए ये तो खैर जर्मनी का था, ये था इटली का एक राजा था मुसोलिनी,
मुसोलिनी, मुसोलिनी के पार्टी का नाम फांसीवाद और नाजीवाद, नाजीवाद किसका था? हिटलर के पार्टी का नाम था। तो हम बस द्वितीय विश्व युद्ध में इतना ही पढ़े क्योंकि आपका एग्जाम करीब है, बहुत समय लग जाएगा, कुछ खास इसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में संपूर्ण मैराथन के साथ। अब थोड़ा सा हमको तैयारी करने का मौका भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव लेकर के हमारे। आपका बार बार कमेंट आ रहा है कि सर ऑब्जेक्टिव कराइए, तब जितना हमसे हो सकेगा लगभग में 500 से 700 का ऑब्जेक्टिव आपका आएगा, संपूर्ण एसएसटी का, इतिहास भूगोल सब कुछ रहेगा बहुत ही शानदार तरीके से। प्लीज़ बाबू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, ये आपको एक बार में समझ में आएगा, लेकिन दूसरी बार अगर वीडियो देखिएगा तो याद होगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो दूसरी बार जरूर देखिएगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैं सोच रहा हूँ कि देखें कि अमेरिका परमाणु बम जब मारा था जापान पर, तो आखिरकार क्यों मारा, क्यों, मतलब कौन, बहुत सारा रीजन नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा रीजन है कि अमेरिका बदला लेना चाहता। अब इस वीडियो में अब यहाँ एक टॉपिक और छूट रहा था, हमने सोचा कि वो टॉपिक को बता ही दें क्योंकि एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहता है, हमेशा आते रहता है कि जो अमेरिका परमाणु बम मारा तो जापान पर मारा, और आपको पता होगा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, तो डेट हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। दोनों मारा 1945 में ही, दोनों मारा है 1945 में, लेकिन कब मारा है, कैसे मारा है, ये नहीं पता। हुआ यूं कि सब दो ताकतवर देश जबरदस्त तरीके से उभर रहे थे। एक का नाम अमेरिका था जो बहुत ही ताकतवर था हथियार के मामला में, अमेरिका, और एक इधर था जापान, जापान की टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे थी। ये दोनों में होड़ लग गई कि हम ताकतवर तो हम ताकतवर, समझिएगा ध्यान से, ये दोनों में होड़ लग गई कि हम ताकतवर तो हम ताकतवर। जापान सोचा कि हम जितना स्पीड से भाग रहे हैं, हम जितना हथियार बना रहे हैं, उतना ही स्पीड से इहो बना रहे हैं। अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं था, आप भी बनाइए हम भी बनाएंगे, लेकिन जापान डर रहा था। देखिए, जब दो दौड़ने वाले व्यक्ति जब खूब स्पीड साथ में दौड़ते हैं तो दोनों के अंदर डर रहता है कि हमारा अगर दम फूल गया तो हम हार जाएंगे। तो हराने का दो तरीका, या तो उससे तुमको स्पीड भागना पड़ेगा, और नहीं तो उस दूसरे वाले को गिरा दो। जब दूसरे वाले गिरा आप अपने से आगे निकल जाएगा। यही जापान सोचा कि हम लोग खूब ताकत लगा रहे हैं तो इहो ताकत लगा रहे हैं तो फिर भी बराबरे रह रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इसको गिरा दें और हम आगे निकल जाए। तो कुछ जापान नहीं किया। जापान यहाँ पे एक जगह है अमेरिका का हवाई द्वीप है, यानी कि यहाँ पे नौसेना का अड्डा था। नौसेना का अड्डा का मतलब होता है कि यहाँ पे एयरफोर्स की जहाजें थी, क्या थी, एयरफोर्स, और हाँ एयरफोर्स की जहाजें थी। नौसेना का अड्डा वहीं पे था। पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर, ये यहाँ पे एक टापू है, उसी पर पर्ल हार्बर पर डायरेक्ट यहाँ पे इनकी सेना थी, बहुत अच्छा खासा सेना था, डायरेक्ट अटैक कर दिया। डायरेक्ट मिसाइल से क्या कर दिया, मिसाइल से यहाँ पे अटैक कर दिया, यहाँ पे पूरा का पूरा पर्ल हार्बर को बर्बाद कर दिया। वो दिन था 7 दिसंबर 1941, समझिएगा। पर्ल हार्बर पर क्या किया, पूरा का पूरा अटैक किया बम से, और ये पर्ल हार्बर को बर्बाद कर दिया। अमेरिका को बहुत तकलीफ हुआ। अमेरिका पूछा कि सुन ना जापान, अच्छा काहे तुम मार दिया, का किए हम तुमको। तो जापान बोला कि ये जानते हो दिक्कत ये है कि कुछ किए तुम नहीं हो, हमसे ना तू आगे निकल रहा था, ठीक, और आगे निकल रहा था तो सोचे कि ये थोड़ा सा कुछ सेना वना को मार देंगे तो तनी मनी कम हो जाएगा, तनी शोक में पड़ोगे तले हम आगे निकल जाएंगे। तो जापान बोला कि मैंने ये तुम ठीक नहीं किया। मान लो कि हम तुमसे लड़ने थोड़े गए थे, देखो प्यार से अमेरिका बात कर रहा है। ये अमेरिका बोला कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा, इसका अंजाम तुमको भुगतना पड़ेगा। तो जापान बोला कि जाओ पहले इन लोगों को संभालो, बाद में अंजाम की बात करना, ठीक है, हम तुमसे आगे बहुत निकल जाएंगे। तब तक कुछ साल बाद यानी कि 1945 में, इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ उसी के करीब में, ठीक है, उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के आधार पर उस वक्त अमेरिका के वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बना लिया। क्या बना लिया, परमाणु बम, देखिएगा इसी वक्त बना लिया। और अमेरिका इससे कहा था कि तुमको पछताना पड़ेगा, ठीक है। आज जापान बोला कि हम पछताने वाले नहीं, मान लो ये जापान है, ठीक, बोला कि हम तुमको कभी ना कभी इतना मार मारेंगे कि 7 पुश्त तक लंगर और लुल पैदा हो गए। ये दिमाग में रखना। इसको समझ में नहीं आया, ये अपने मतलब ताकत में चूर था। अब परमाणु बम बना लिया यहाँ के वैज्ञानिकों ने। क्या बना लिया, वैज्ञानिकों ने बना लिया परमाणु बम, अमेरिका के वैज्ञानिक। और जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछ रहे हैं, ये सुनिए ना, हम तो परमाणु बम बना लिए, तो कहीं जाके परीक्षण करना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा फट रहा है कि नहीं। तो बोला अच्छा चेक करना है, जाके मारो ना जापान पर, फटेगा तो ठीक है, नहीं फटेगा तो ट्रायल था, बात खत्म। ये क्या करेगा, ये नहीं मारा है। तो ले गया एगो परमाणु बम, मारा सीधे पहले नागा हिरोशिमा साफ, पहले मारा हिरोशिमा को ले उड़ा, ठीक है। बोला कि हाँ काम तो कर, जाके बोला यहाँ के वैज्ञानिक बोला कि सुनिए ना काम कर रहा है। बोला कि एक और चेक करो, एक और चेक किया यहाँ पे एक और चेक किया। तो यहाँ देखिए यहाँ चेक किया 6 तारीख को,
और 3 दिन बाद एक बार और चेक किया 9 तारीख को, ठीक। ये था नागासाकी, तो 9 से 9 और 9 से नागासाकी, नागासाकी कब किया तो 9 अगस्त, ये याद रखिएगा। 6 तारीख को यहां मारा हिरोशिमा, हीरो पर मारा हिरोशिमा, ठीक। और 9 तारीख को मारा नागासाकी, नागासाकी। और पता है परमाणु बम इतना खतरनाक था, उसका गैस ना देखो, गैस इतना खतरनाक होता है। आप ऐसे देखिएगा, अच्छा यहाँ परमाणु बम गिरा है, कोई बात नहीं, ये देखा है, देख के चले जाइएगा, उसका गैस एक बार लगेगा, जाके अंदर जैसे ही गैस गया घर पर जाएगा, अंदर का फेफड़ा उफड़ा सब गल जाएगा, ठीक है, अंदर का पूरा सिस्टम खत्म, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। तो 9 तारीख, तो ये अब याद कैसे रखिए कब डेट, तो यहाँ देखिए एच से हाँ होता है ना, एच, और एन से न होता है, तो पहले एच आता है कि पहले एन आता है, तो आपके सर एबीसीडी में पहले एच आता है, तो पहले एच पर मारा है, हिरोशिमा पर मारा है, एन से नागासाकी होता है ना, तो एन पर बाद में आया ना, तो बाद में मारा है, तो इसीलिए एच को याद रखिए, 6 तारीख 6 अगस्त को मारा है, 6 अगस्त 1945, ठीक। और ये मारा है 9 अगस्त, तो ये तो याद रहेगा, 9 से नागासाकी, 9 से 9 अगस्त, अगस्त 1945। अब कहेगा सर हम अगस्त भुला जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि भारत अपना आजाद 15 अगस्त को हुआ है। तो देखो क्रांति अधिकतर जो भी अगस्त वाला महीना बड़ी खतरनाक होता है, हमारे हिसाब से तो क्रांति का महीना हो जाएगा। हमेशा क्या होता है उसमें लड़ाई होता है अगस्त में, इहो देखो बम मार दिया, इहो देखो बम मार दिया। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा, ठीक है, और 9 अगस्त को नागासाकी 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, ये मार दिया। कौन चेक किया? अमेरिका जाकर के चेक किया। तो ये भी आपको समझ में आया कि ये क्यों मारा था, आज आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसका ये हवाई द्वीप को मार दिया था जिसका नाम पर्ल हार्बर था, जो कि 7 दिसंबर 1941 को मारा था। ठीक, इसके 4 साल बाद ये बदला ले लिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़, अगर लगे कि आपके लिए मेहनत हो रहा है और आपका एग्जाम अब थोड़ा थोड़ा आसान लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अपने फैमिली ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी को बड़ा करना चाहते हैं कि मतलब आपके सर आपके लिए अच्छा से मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मेरे लिए यानी कि अपने अमित सर के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे स्टेटस जरूर डाल दीजिए। आपका कमेंट बहुत अच्छा चाह रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो इसे स्टेटस डाल दीजिए और लिखिए, वहाँ शेयर कीजिए, सबको शेयर कीजिए, ये चीज़ें लिख दीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।